जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम आगे देखते हैं, 139 दोहे से आगे पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु राम, लखन और सीता जो हैं उस परन कुटी में कैसे प्रेम के साथ रह रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं कि कैसी शोभा है सीता राम और लखन की उस परन कुटी में। मैं उस उनके आपस में शील और स्नेह का वर्णन नहीं कर सकता, लक्ष्मण जी की सेवा का वर्णन नहीं कर सकता, प्रभु के शील और स्नेह का क्या वर्णन करूं। श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर जो उनका स्नेह अपने ऊपर जानकर जो लक्ष्मण जी हैं, वह तो स्वप्न में भी अपने घर को, भाइयों को, माता पिता को याद नहीं करते, इतना प्रभु स्नेह कर रहे हैं। आगे चलते हैं 139 दोह के आगे। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बसारी। छिन छिन पिय बिदु बदन निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहित दिवस जिमिको की। सियमन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि मुनिवर, असन अमिय सम कंद मूल पर। नाथ नाथ सांथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक मही हई बिलोकत जासु, तेही के मोय सक विषय बिलासु। सुमिरत राम तजय जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी, सिय कछु न आचरज तासु। सियावर राम, जय जय राम, मन बसियो सीताराम। श्री रामचंद्र जी के साथ माँ सीता जी हैं अयोध्या पुरी में। कुटुंब के लोग और घर की उन्हें कोई याद ही नहीं आ रही है। वो इतनी प्रसन्न रहती हैं श्री रामचंद्र जी के साथ, जैसे कि चकोरी जो है चंद्रमा को देखती है और प्रसन्नता से रहती है, वैसे ही सीता जी की यहाँ पर जो है उपमा की है तुलसीदास जी ने। वैसे ही प्रभु रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख देख कर वो प्रसन्न है वहां। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखती है माता और हर्षित होती हैं। जैसे दिन में जो चकवी है, वैसे ही सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। और इसी कारण जब प्रभु के चरणों में अनुरक्त है, तो वन जो है हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अवध से भी ज्यादा वन की शोभा लगती है। और जो परन कुटी है ना, अपने प्रियतम के संग महलों से भी ज्यादा सुंदर लगती है, प्यारी लगती है। और जो मृग पक्षी हैं वहां वन के, वो सारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां जो हैं सास के समान लगती हैं, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का हार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ जो है, जो कुश और पत्तों की सेज है, जो साथरी है सुंदर, वो भी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोग पाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भगत जन जो हैं तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, तो श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी के लिए ये सब जो है कुछ आश्चर्य की बात ही नहीं है। देखो कितना सुंदर हमें वर्णन किया कि जब हम प्रभु के साथ हो जाते हैं, प्रभु हमारे अंतर में विराजमान करते हैं, जब प्रभु के संग हम हो लिए, तो तब ये हमारी दशा का ही वर्णन किया गया है, जैसे सीता जी की दशा का किया गया है कि जब प्रभु के संग हैं तो उन्हें कोई याद नहीं सता रही किसी की, कुछ भी ध्यान में नहीं है कि मैं महलों से यहाँ पर आ गई हूँ या कुछ और। ध्यान सिर्फ अपने प्रभु के प्रेम की ओर है। और प्रभु का स्नेह भी जो है ऐसा ही है माता सीता के साथ। इसीलिए कहते हैं जब हम अगर प्रभु के साथ कोई भी स्नेह बंधन बांध लेते हैं,
प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर वो प्रियतम से बढ़कर हमें और कुछ भी नहीं लगता। मन में आनंद उमड़ आता है और उसी आनंद में हम, उस आनंद के नशे में हम हर समय जो है चूर ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। तो सीता जी को भी वो वन वन नहीं लगकर महलों से भी ज्यादा, अयोध्या से भी ज्यादा सुंदर ही लगता है। किसी चीज की वहां पर कोई कमी महसूस नहीं होती। तो ऐसे ही हे मेरे मन, प्रभु के साथ जुड़ जा, राम के साथ अनुराग से रहना शुरू कर दे। तो ऐसे ही होगा, आनंद ही आनंद हर ओर होगा। चलते हैं आगे। सिय लखन जेहि बेदि सिख लहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहि। कहे पुरातन कथा कहानी, सुने लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन बरही। सुमेरे मात पित परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरे कुसमय बिचारी। लखसिय लखन बिकल होई जाहि, जिम पुर शय अनुसर परिशाही। प्रिय बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहे लखन अरि सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जोग वही प्रभु से लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसी। से वही लखन सी रघुबीर ही, जिम अभिवेकी पुरुष शरीर ही। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कयो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरे निषाद प्रभु समुझाई, फिरे निषाद प्रभु पहुंचाई। सचिव सहित रख देखस आई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु। कहना जाई जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परयो धरणी तल व्याकुल भारी। देख दखन दिस है ही निहाई, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। नहीं तृण चरे न पिय जल, मोचे लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब जब सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे सुख मिले, वैसे ही रघुनाथ जी करते हैं, कहते हैं। और जब बैठे हैं आप तीनों, तो फिर प्रभु ऐसी ऐसी कुछ प्राचीन कथाएं कहानियां सुनाते हैं उनको। तो लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत सुख मानते हैं, उन्हें बहुत आनंद प्रभु के मुख से श्रवण का आता है। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा स्वभाव को याद करके प्रभु जो हैं कभी कभी दुखी हो जाते हैं। पर फिर देखते हैं कि अगर मैं दुखी हो गया तो फिर लखन और सीता को कौन संभालेगा। और फिर धीरज धारण कर लेते हैं। जब श्री रामचंद्र जी दुखी होते हैं, तो उनको देखते ही, उनके दुख को देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। देखो, जब भी अयोध्या की याद आती है, बार बार स्पेशल नाम भरत जी का लिखा गया है। पता है प्रभु को कि भरत को मुझ पर इतना स्नेह है, जो मेरे दर्शनों के बिना जिसका दिन नहीं होता, मेरे दर्शनों के बिना जिसकी रात नहीं होती, तो वो कैसा व्याकुल हो रहा होगा, कैसे राजकाज कर रहा होगा। तो उसकी याद करते हैं, अपने माता पिता की याद आती है, तो नेत्र जो है जल से भर जाते हैं। और उनको देखते हैं जब जब और लखन और सीता, तो वो भी व्याकुल। और जब लखन सीता की व्याकुलता देखते हैं, तो प्रभु फिर से धीरज धारण कर लेते हैं। और लक्ष्मण सीता जी का भी बारे में कर रहे हैं कि जैसे 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 कोई मनुष्य कुछ कार्य करता है, तो उसकी परछाई भी वैसे ही दिखती है। जैसे आप आगे को चलोगे, तो परछाई जो चल रही है वो भी आगे को, पीछे को, वैसे। तो
लक्ष्मण और सीता तो ऐसे हैं कि जैसे प्रभु की परछाइयों जैसी ही चेष्टा, जब प्रभु प्रसन्न है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे ही प्रभु विकल होने लगते हैं, प्रभु को विश थोड़ा सा भी याद आती है तो लखन और सीता भी परछाई की भांति वैसे ही व्याकुल होते हैं, और उनको देखते ही फिर से प्रभु जो है धीरज धर लेते हैं, और धीरज धर के ही फिर से वो धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए श्री रामचंद्र जी जो हैं अपनी प्रिय पत्नी और अपने प्रिय भाई की दशा जब देखते हैं ना ऐसी, तो उन्हें फिर से कुछ ना कुछ अपनी पुरानी कहानियां कथाएं सनातन की सुनानी शुरू कर देते हैं, जिनको सुनते ही लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख मिलता है। और कहते हैं लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी तो परन कुटी में ऐसी सुंदर शोभा लग रही है ना, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र जो है अपनी पति और पत्नी शची और पुत्र जयंत के सहित बसता है, वैसे ही जो है वो उनकी छवि ऐसी सुंदर। देखो इंद्र के साथ, इंद्र के राज्य, इंद्र को तो लगता है कि मैं जो राज्य कर रहा हूँ, कोई तपस्या कर रहा है तो मेरा राज्य अपने के लिए ही कर रहा है, इतना सुखी इंद्र को माना जाता है। तो उसके समान उपमा की है तुलसीदास जी ने कि प्रभु की शोभा तो ऐसी है जैसे कि पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित इंद्र है, वैसे ही माँ सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित उससे भी सुंदर शोभा लग रही है प्रभु की। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रहे हैं, जब भी उनको ऐसे संभाला है जैसे हमारी जो पलकें हैं ना, हमारे जो अंदर नेत्र हैं, पलकों के अंदर जो नेत्र हैं जिससे हम देख पाते हैं कुछ भी, तो वैसी ही प्रभु उन दोनों को संभाल करते हैं, उन दोनों की वैसी ही रक्षा करते हैं जैसे हम पलकें जो हैं नेत्रों की करती हैं। और जो लक्ष्मण जी हैं उनकी तो सेवा ही ऐसी है, कैसी सेवा करते हैं वो तो बस प्रभु राम और सीता जी की ओर ही निहारते हैं और उनकी सेवा में ऐसे मग्न हैं, कुछ और चीज का तो उन्हें भान ही नहीं, उन्हें बस प्रभु की सेवा के लिए ही प्रस्तुत हैं हर समय। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं अब तक तो मैंने आपको सुना दिया कि प्रभु अयोध्या से निकले और आए हैं, और कैसे श्री रामचंद्र जी ने वन में गमन किया, और इसका भी वर्णन इतना मतलब सुंदर किया है कि वन में भी वहां पर रह रहे हैं तो इंद्र के जैसे ही विहार है उनका। आगे अब इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे अब तुलसीदास जी ना वापस आ गए हैं वहां पर कि जब सुमंत्र जी तो जब लेके चले हैं, निषाद राज गए हैं प्रभु राम सीता और लखन के साथ वन में कि मैं इनको वहां पर कुटिया बना के दे के आता हूँ, तो इधर जो सुमंत्र जी है ना वो वहीं रुके हैं, वो वापस गए ही नहीं अयोध्या की ओर कि शायद जब निषाद राज आएंगे तो उनके साथ वो शायद लौटा लाए सीता लखन और राम को वापस। और वो वापस सुमंत्र जी तब तक यहीं पर रुके हुए हैं, तब तक यहाँ से वापस नहीं गए। और यहाँ पर अब उस प्रसंग को शुरू कर दिया है तुलसीदास जी ने, जब निषाद राज जो हैं अपने गृह में वापस आए हैं, अपने घर में वापस आए हैं, तो वहां पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर तो अभी सुमंत्र जी खड़े हैं। तो सुमंत्र जी ने जब देखा कि निषाद राज वापस आ गए हैं और निषाद राज वापस आ गए और निषाद राज भी जब वापस लौटे हैं तो देखा है कि ये तो अभी तक तो जो है अयोध्या का ये रथ यहीं खड़ा है, और देख रहे हैं कि रथ खड़ा है तो सुमंत्र जी भी यहाँ पर खड़े हैं। तो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तो मंत्री इतने व्याकुल हो गए, सुमंत्र जी इतने व्याकुल हो गए हैं निषाद राज को अकेले वापस आया देखकर।
तो उनके दुख का क्या वर्णन करें। पर जब वो दुखी हैं तो निषाद राज जी भी उस रथ को और सुमंत्र जी को देखकर वैसे ही दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत दुखी हुए हैं। और जब निषाद राज को अकेले वापस आया देखा है ना, तो सुमंत्र जी हा राम हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े हैं। और रथ के जो ऐसी विकलता का वर्णन है यहाँ पर कि जो रथ के घोड़े हैं ना, वो भी उस दिशा की ओर देख रहे हैं जिस दिशा की ओर निषाद राज जी के साथ राम जी गए थे, दक्षिण दिशा की ओर। तो उधर को देखकर वो भी इतने व्याकुल हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सुमंत्र जी कई दिन तक गंगा तट पर ही पड़े रहे। ये यहाँ पर हमें यही बता रहे हैं तुलसीदास जी कि सुमंत्र जी को विदा करके जब राम जी गंगा तट पर गए, तो उस दिन राम जी का वृक्ष के नीचे निवास हुआ। दूसरे दिन श्री रामचंद्र जी ठहरे हैं भारद्वाज जी के आश्रम में। तीसरे दिन श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को विदा कर दिया और चौथे दिन तक निषाद राज जो वापस आए। तो इसका मतलब 4 दिन से सुमंत्र जी वहीं पर गंगा के तट पर खड़े हुए रथ के साथ प्रभु की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि मुझे कुछ क्या प्रभु का समाचार मिलता है। तो अब जब उन्होंने देखा है ना, तो दोनों ही देखकर एक दूसरे को ऐसे दुखी हो गए हैं। और सुमंत्र जी को तो पहले लग रहा था कि हो सकता है कि सीता जी जब आगे बीहड़ वन में जाएं और प्रभु राम उनको वापस भेज दे निषाद के साथ ही कि नहीं सीते तुम वापस लौट जाओ। तो इसी आशा में रुके हैं सुमंत्र जी वहां पर जब देखा है कि ये तो कोई सब, मैं तो ये सब जो अमूल्य निधि ये सोचकर आया था कि मैं कैसे भी समझा बुझाकर इनको वापस ले जाऊंगा, तो पर ये तो बात ही गलत हो गई। और यहाँ पर दक्षिण दिशा दिखा रहे हैं ना, तो घोड़े भी दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, राम जी उस ओर से गए थे और सुमंत्र जी भी उस ओर देख रहे हैं। तो दक्षिण दिशा जो है ना, जम की दिशा मानी गई है। ज्यादातर हम कहते हैं ना दक्षिण दिशा जम की दिशा मानी जाती है। तो उस ओर देखकर जैसे जमराज को ही पुकार रहे हैं कि प्रभु राम के बिना तो मैं हम अयोध्या को नहीं लौटेंगे, तो आ जाओ, हमें यमपुरी ही ले जाओ। उसके राम लक्ष्मण और सीता के बिना तो मैं अयोध्या लौटना ही नहीं चाहता। और यही सोच रहे हैं। और घोड़ों की दशा भी कैसी है, इतनी, ना तो वो घास चर रहे हैं ना पानी पी रहे, आंखों से जल बहाए जा रहे हैं। और जब घोड़ों की भी ऐसी दशा देखी है तो निषाद राज भी व्याकुल हो उठे हैं। और निषाद कौन होते हैं? निषाद वो जो शिकार करते हैं, जंगली लोग। कैसे? तो इसलिए निषाद राज बार बार यहाँ निषाद राज कहे कि उनको भी विषाद हो गया है उन सुमंत्र जी और घोड़ों की दशा देखकर। हाँ जी, आगे पढ़ना है ये, जहाँ कल करेंगे कि कैसा दुख है निषाद राज को, कैसा सुमंत्र जी की दशा है। कल करते हैं इसको आगे हम कल लेंगे कि क्या प्रभु जब नहीं होते हैं ना तो क्या दशा हो जाती है भक्त की, और कैसी विकल दशा में जो है सुमंत्र जी अब जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं और 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु आएंगे। तो हो सकता है सीता जी ही लौट आए, तो मैं कुछ ना कुछ तो लेकर ही वापस लौटूंगा अयोध्या में। पर अब देखकर तो जमराज जी से ही कह रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं कि यमराज अब तो तुम ही मेरी सुन लो, मुझे ही ले चलो साथ में। जय श्री राम जी। आज हमने करा है 142 दोहे तक हमने छोड़ा है। इसके आगे हम कल देखेंगे सुमंत्र जी की क्या दशा है और कैसे वो पहुंचते हैं वापस अयोध्या में। इसके आगे चले। जय श्री राम जी।